नमस्कार, मैं मीनू। कल यानी 21 अप्रैल 2025 को दुनिया भर के करीब 1.5 अरब रोमन कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पोप को ईसा मसीह के परम शिष्य सेंट पीटर का जीवित उत्तराधिकारी माना जाता है। पोप रोमन कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु होने के साथ ही विश्व के सबसे छोटे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश वेटिकन सिटी के प्रमुख शासक भी होते हैं। पोप फ्रांसिस 266वें पोप थे और करीब 12 साल इस पद पर रहे। अर्जेंटीना में जन्मे, पले बढ़े, सुधारवादी, सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले और परंपरावादियों से निरंतर टकराने वाले पोप फ्रांसिस के भीतर कहीं गहरे में उनका अपना हमवतन, एक धार्मिक चे गुवेरा भी उनके साथ रहता था। इतिहास बताता है कि 1415 के बाद पोप बेनेडिक्ट 16 को छोड़कर सभी पोप का निधन अपने पद पर रहते हुए हुआ है। पोप बेनेडिक्ट ने पदासीन होने के करीब 8 साल बाद 2013 में स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पद त्याग कर दिया था। पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अब कौन होगा रोमन कैथोलिक ईसाइयों का धर्मगुरु और वेटिकन सिटी का नया शासक। क्या अब कोई रोमन कैथोलिक ईसाई गुरु उठकर स्वयं को पोप घोषित कर देगा, या दिवंगत पोप ने किसी को अपना उत्तराधिकारी नियमित कर दिया है जो अब उनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठ जाएगा, या फिर धर्मगुरुओं के मध्य इस पद को संभालने के लिए आपस में खींचतान मचेगी या संघर्ष होगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नए पोप का चुनाव बाकायदा मतदान की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया के माध्यम से होगा। अब दुनिया को इंतजार है उस दिन का जब वेटिकन स्थित सिस्टीन चैपल की चिमनी से निकलता धुआं, सफेद रंग का धुआं, इस बात की घोषणा करेगा कि नए पोप का चुनाव संपन्न हो गया है। तो आइए जानते हैं कि पोप का पद रिक्त होने के बाद क्या होता है और नए पोप का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। परंपरागत रूप से पोप के निधन की सूचना कैमरलैगो यानी पोप के चीफ ऑफ स्टाफ, जो कि एक वरिष्ठ कार्डिनल होते हैं, उनके द्वारा दी जाती है। नियम की औपचारिकता निभाते हुए कैमरलैगो मृत पोप को जगाने के लिए उन्हें 3 बार उनके नाम से आवाज लगाते हैं। कोई जवाब न मिलने पर मृत्यु की घोषणा कर दी जाती है। पोप की मृत्यु की घोषणा के बाद कैमरलैगो ईसा मसीह के प्रथम शिष्य सेंट पीटर की आकृति गुदी हुई पोप की उस मछुआरे की अंगूठी को उनकी उंगली से निकालकर ध्वस्त कर देते हैं, जो उन्हें पदासीन होते समय पहनाई जाती है। पोप के आवास को सील कर दिया जाता है। कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स को सूचना देने के बाद सिस्टीन चैपल की चिमनी से काला धुआं निकलता है, जो पोप की मृत्यु की सूचना आम जनता को देता है। इसके साथ ही 9 दिन के शोक का समय प्रारंभ हो जाता है। पोप के पार्थिव शरीर को आम जनता द्वारा दर्शनों के लिए सेंट पीटर्स बेसिलिका स्क्वायर में एक ऊंचे चबूतरे पर रख दिया जाता है। 4 से 6 दिनों के भीतर देह का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पदासीन पोप के निधन या पदत्याग के साथ ही सेडे वैकांते यानी सीट खाली हो जाती है और कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स चर्च का कामकाज संभाल लेता है। पद खाली होने के बाद और नए पोप के चुनाव के बीच का समय इंटररेगनम अर्थात अंतरिम काल कहलाता है। कैमरलैगो इस अंतरिम काल में चर्च के मामलों का प्रबंधन करते हैं। नए पोप का चुनाव पैपल कॉन्क्लेव के माध्यम से होता है, जो रोमन कैथोलिक चर्च के सख्त नियमों और परंपराओं द्वारा शासित होता है। इनमें से कई नियम तो 13वीं सदी से निरंतर चले आ रहे हैं। पोप की मृत्यु अथवा पदत्याग के 15 से 20 दिनों के भीतर दुनिया भर से रोमन कैथोलिक ईसाई धर्म के कार्डिनल्स नए पोप के चुनाव के लिए वेटिकन के सिस्टीन चैपल में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। पोप का चुनाव करने वाले दुनिया भर से आने वाले कार्डिनल्स के इस समूह को ही पैपल कॉन्क्लेव कहते हैं। विशेष बात यह है
कि केवल वही कार्डिनल इस कॉन्क्लेव का हिस्सा बन सकते हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से कम होती है। वर्तमान में दुनिया भर में करीब 252 कार्डिनल है और इनमें से 138 की उम्र 80 साल से कम है। इन्हें कार्डिनल इलेक्टर्स कहा जाता है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी कार्डिनल्स को सिस्टीन चैपल में सील कर दिया जाता है। चुनाव संपन्न होने तक उनका बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाता है। प्रत्येक कार्डिनल के मत का मूल्य समान होता है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी बैप्टाइज्ड ईसाई पुरुष पोप के पद पर चुना जा सकता है, किंतु व्यवहार में हमेशा कोई कार्डिनल ही इस पद पर चुना जाता है। कार्डिनल्स गुप्त मतपत्र के माध्यम से मतदान करते हैं। कार्डिनल कॉन्क्लेव के 2/3 मत को प्राप्त करने वाला कार्डिनल ही पोप घोषित किया जाता है। जब तक किसी एक कार्डिनल को 2/3 मत प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक बार बार मतदान की प्रक्रिया जारी रहती है, जो कई दिनों तक भी चल सकती है। प्रत्येक मतदान सेशन के बाद बैलेट पेपर्स की गिनती करके उन्हें जला दिया जाता है। उन मतपत्रों को जलाने से सिस्टीन चैपल की चिमनी से जो धुआं निकलता है, उसका रंग यदि काला होता है तो उसका मतलब होता है कि अभी पोप का चयन नहीं हो पाया है, और यदि धुएं का रंग सफेद हो तो उसका मतलब होता है पोप का चुनाव संपन्न हो गया है। इसके बाद सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी से नए पोप के नाम की विधिवत आधिकारिक घोषणा कर दी जाती है। नवनिर्वाचित पोप सेंट पीटर्स बेसिलिका की बालकनी से उर्बी एट ऑर्बी यानी शहर और विश्व के लिए आशीर्वाद देते हैं। जिन कार्डिनल्स को अगले पोप की संभावना के तौर पर देखा जा रहा है, उनमें अफ्रीका महाद्वीप के घाना से कार्डिनल पीटर टर्कसन, फिलीपींस के कार्डिनल लुई टैगल, हंगरी के कार्डिनल पीटर एर्डो, कांगो के कार्डिनल फ्रिडोलिन एम्बांगो, इटली के कार्डिनल मत्तियो जुप्पी, माल्टा के कार्डिनल मारियो ग्रेच का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में 80 साल से कम उम्र के ऐसे 4 कार्डिनल्स हैं जो नए पोप के चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये कार्डिनल हैं कार्डिनल फिलिप नेरी फराओ, कार्डिनल क्लिबिस बेसेलियो, कार्डिनल एंथनी पुला और कार्डिनल जॉर्ज जैकब कुवाकड। वेटिकन के 1300 वर्षों के इतिहास में पोप फ्रांसिस पहले पोप हैं जो दक्षिण अमेरिका से आए हैं। वह अर्जेंटीना में जन्मे और पले बढ़े थे। शानो शौकत से दूर सादगी भरा जीवन व्यतीत किया। भाव से अति विनम्र पोप फ्रांसिस पोप के लिए बनाए गए भव्य महल के बजाय वेटिकन के एक गेस्ट हाउस में रहते थे। दिवंगत पोप ने जीवित रहते हुए ही यह इच्छा जाहिर कर दी थी कि उनकी मृतदेह को शानदार तिहरे ताबूत में नहीं बल्कि एक अति सामान्य से लकड़ी के इकहरे ताबूत में रखकर दफनाया जाए। उनकी पार्थिव देह को सेंट पीटर्स बेसिलिका स्क्वायर में किसी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर न रखा जाए। उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें वेटिकन स्थित सेंट पीटर्स बेसिलिका में नहीं बल्कि रोम स्थित उनके प्रिय गिरजाघर सेंटा मारिया बेसिलिका में दफनाया जाएगा। उनकी सादगी के चलते मीडिया उन्हें नो फ्रिल्स पोप कहता था। उन्होंने वेटिकन में फिजूल खर्ची पर लगाम लगाई, बेलगाम पूंजीवाद और अति भोगवाद का विरोध करते रहे। फ्रांसिस हमेशा युद्ध और हिंसा की आलोचना करते रहे। गाजा और यूक्रेन में चल रही हिंसा का विरोध करते रहे। ईस्टर के अवसर पर अपने आखिरी संबोधन में उन्होंने सीज फायर की अपील की थी। हमास से अपील की कि वे बंधकों को रिहा कर दें। म्यांमार के रोहिंग्या और चीन के वीगर मुस्लिमों और इराक के यजीदियों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते रहे। मृत्यु दंड के विरोध में खड़े रहे। दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता की वकालत करते रहे। आप्रवासियों के पक्ष में खड़े रहे। चर्च में बच्चों के यौन शोषण के मामले में चर्च की तरफ से माफी मांगकर अभूतपूर्व साहस का परिचय दिया। पोप फ्रांसिस
एक उदार, प्रोग्रेसिव, लिबरल पोप के रूप में याद रखे जाएंगे। और मैंने ऊपर जैसे शुरू में कहा, गलत नहीं कहा कि परंपरावादियों से टकराने वाले इस पोप के भीतर एक धार्मिक चे गेवारा रहा करता था। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.